है एवरीवन जी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली को वेलकम है मेरी पाकिस्तानी किचन में जी। तो यहाँ पे इफ्तारी के लिए मैं बना रही हूँ जी सबके लिए पराठे। और मैंने सोचा कि पराठे तो चलते ही हैं क्योंकि आज काफ़ी टाइम के बाद मैं पराठा बना रही हूँ। और मैंने कहा मम्मा ने अपने हाथ के पराठे बहुत खिला लिए हैं, तो क्यों ना अपने हाथ के पराठे उनको खिलाए जाएँ। तो बस मम्मा तो कह रही थी ना बनाओ, इस तरह से हाथ जल जाएगा ये वो। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं। और मेरी थोड़ी सी सीटियाँ बज गई थी मेरी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट सा लगा था हीटिंग की वजह से। तो वही बचपन के डेज़ की तरह पराठों के ऊपर सालन रख के और मीठी मीठी चाय के साथ देसी नाश्ता एंजॉय करना, और वो भी मम्मा के साथ, भाइयों के साथ। और भाइयों के साथ वैसे भी देसी नाश्ते का अपना ही मज़ा है, तो ऑफकोर्स होना भी चाहिए। फिर मैंने कैब वगैरह मंगवाई और मम्मा के साथ मैं जा रही हूँ जी हॉस्पिटल। और सीरियसली मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, बहुत ही सिंपल सी हूँ क्योंकि वॉर्म भी बहुत ज़्यादा था और टेंशन में दिल भी नहीं करता मम्मा और मैं वहाँ पे रहे काफ़ी टाइम। देन अच्छा, मैंने वहाँ पे एक बात बहुत नोटिस की कि वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग थे। और वहाँ पे सीरियसली यकीन जाने ज़कात फितराना ये सब देने का अपना ही मज़ा और अपनी ही नेकियां कमाने का एक सिलसिला चलता है। और मैंने हॉस्पिटल में जिस तरह से लोगों को देखा, जिस तरह से हाल थे सबके, तो सीरियसली मुझे वहाँ पे देने का इतना मज़ा आया और मुझे इतना अच्छा फील किया कि मैं अपने हाथों से किसी को दे रही हूँ। तो वो एक अपनी बात होती है किसी को देना। और उनके चेहरे पे जो खुशी थी और जो उन्होंने मुझे दुआएं दी, सीरियसली मैं उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हूँ। और मेरा इतना दिल किया कि मैं बहुत कुछ करूँ इन सब लोगों के लिए। वहाँ से निकल आए क्योंकि के हॉस्पिटल में रह के भी थोड़ा सा इतना अजीब सा फील होता है पेशेंट्स को देख के, और इतना दिल ख़राब होता है। तो उसके बाद फिर मम्मा ने कहा ऐसे करो, तुमने कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं। तो क्योंकि मैं इतना यहाँ से लेके भी नहीं गई थी ज़्यादा, तो फिर मुझे था कि मैं वहीं से लूँगी लास्ट टाइम की तरह। तो फिर स्टिच वगैरह करवाने थे, तो फिर मैं आ गई थी खाड़ी। तो मैंने कहा चले खाड़ी से कुछ कपड़े वगैरह लेती हूँ। और कुछ ज्वेलरी वगैरह मैंने बाहर से ली थी और वो भी बड़ी नाइस, लेकिन जितना भी दिल करता है उतना ही कम होता है। तो यहाँ पे खादी के अच्छे स्टिचिंग वाले कपड़े कुछ खास नहीं थे, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। तो मैंने फिर मम्मा के लिए अपने लिए कुछ कपड़े उठाए अनस्टिच। तो मैंने कहा चलें जी इनको स्टिच करने के लिए दूंगी तो बेटर रहेगा, अपने हिसाब से अपने स्टाइल से स्टाइलिंग करवा लूँगी। ये देखो भाई, ये था जी लिंक रोड, क्योंकि मैं लिंक रोड आई थी। और लिंक रोड बहुत फेमस है और यहाँ पे बहुत हर चीज़ मिल जाती है। और यहाँ पे ये ट्राउज़र्स शलवारें इतनी डिज़ाइन वाली लगी हुई थी, मैं यहाँ से लेना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं समझती हूँ। क्योंकि इनके जो थोड़े से कपड़े होते हैं ना, वो एक दो दफ़ा पहनने से ट्राउज़र फट जाते हैं। तो वो थोड़ा सा आई डोंट नो कैसे बनाते हैं, फ्री साइज़ होता है लेकिन उनका इतना नहीं था मार्जिन। तो इस तरह से फिर यहाँ पे फिर क्या कहते हैं, लाइमलाइट था और अमाना हॉल में आ गए थे, अमाना मॉल में। तो वहाँ पे इतनी प्यारी लाइटिंग से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था रमज़ान और ईद के लिए और इतना प्यारा लग रहा था, इतना नाइस लग रहा था। तो मामा ने कहा चलो यहाँ चलते हैं और यहाँ पे कुछ देख लो, क्योंकि शक्ल शूज़ वगैरह कुछ भी देखना है। तो यहाँ से मैंने कहा चलो बैठ के कुछ खा भी सकते हैं और थोड़ी सी शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिस्टर को छेड़ रही थी छोटी को कि ये देखो कपड़े तुमने कौन से लेने हैं तो लेने तो मैं आई हूँ, बस वैसे ही छेड़ रही थी उनको। तो लाइमलाइट में मैंने काफ़ी ट्राई किया कि आप लोगों को दिखाती हूँ कलेक्शन वगैरह, लेकिन वहाँ पे अलाउड नहीं था और ये था कि मेरा एक पंगा पड़ गया था, क्योंकि एक मैंने ड्रेस लिया बड़ा ही प्यारा था, खूबसूरत था, लेकिन उसके साथ जो ट्राउज़र था ना वो मैंने एंड पे देखा जब मैंने बाय कर लिया। तो मामा ने मुझे याद दिलाया, तो ट्राउज़र की ना कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो रिटर्न नहीं कर रहे थे। वो कहते कि नहीं रिटर्न नहीं करना, हमारा सिस्टम है, ये है वो है, सॉफ्टवेयर बड़ा ही उन्होंने किया, बहाने बना रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, 10,000 थे तकरीबन। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैंने इंसिस्ट किया उनको। तो मैंने कहा आप कॉपरेट आप लोगों को करना चाहिए, मैं घर जाके आई नहीं हूँ, मैंने यहीं पे आपको रिटर्न कर रही हूँ। तो उन्होंने फिर किया, क्योंकि इंसिस्ट मैंने बहुत किया तो मैंने फिर वापस लेके ही रही। शादी का टाइम वगैरह हुआ था, तो यहाँ पे बाहर बहुत ही प्यारा उन्होंने ऑर्गेनाइज वगैरह किया हुआ था। तो आराम से हमने यहाँ पे बैठ के, मैं थोड़ा सा आपका अराउंड दिखाती भी हूँ, बहुत ही प्यारा उन्होंने डेकोरेट वगैरह किया हुआ था। फिर हमने यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी इफ्तारी वगैरह की, बड़ा ही अच्छा लगा। और मम्मा इतनी ज़्यादा टायर्ड लग रही है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, तो मैं भी इस तरह से आहिस्ते से कर रही थी मम्मा को तो बस उनका भी ख्याल करते हुए फिर मैंने इफ्तारी वगैरह की। देन उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं मम्मा बहुत टायर्ड हो गई हैं,
यहाँ पे वैसे ये मुझे बहुत सिस्टम अच्छा लगा कि इफ्तारी के टाइम पे 1 आवर के लिए सारी शॉप्स बंद की जाती हैं, प्लाज़ास वगैरह क्लोज़ कर दिए जाते हैं ताकि आराम से इफ्तारी वगैरह की जाए। और लिंक रोड पे तो आराम से बंदा टाइम वगैरह लेके आए, पॉकेट फुल करके आए, आराम से तसल्ली से शॉपिंग करे, क्योंकि यहाँ लिंक रोड पे इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं, हर शॉप यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से फिर मैं निकली, मैंने कहा चलें जी। तो कैब फिर दूसरी साइड भी आके रुकी थी, तो मुझे थोड़ा सा ढूंढने में भी उसको टाइम लगा ना। यही भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी है कैब और उबर की, मीन बंदा इजीली कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। तो बस यहाँ पे अभी फिर घर जाना है। और यहाँ पे वैसे जे डॉट मैंने मिस कर दिया था, ये देखें जी जे डॉट क्योंकि ये काफ़ी आगे पड़ रहा था, तो मैंने कहा चलें जी फिर से ही। और अभी घर जाना है इंशाल्लाह ताला, मम्मा ने रेस्ट करनी है। बस टाइम था तो नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चले जो मैं अभी बाय करके लाई हूँ ना, तो आपको जल्दी जल्दी क्विक थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है वरना शायद मुझे चांस और टाइम मिले या ना मिले। तो यहाँ पे रात हो चुकी है और यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ज़्यादा लाइट्स ऑन कर लेती, बस बाय चांस मेरा ये प्रोग्राम बना। ये रखने से पहले थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अच्छा, पहले वाला जो ड्रेस था वो भी मैंने अनस्टिच लाइमलाइट से उठाया। और यहाँ पे फिर ये वाला ड्रेस इतना ज़्यादा पसंद आया मम्मा को, क्योंकि ये इंशा की खाला ने लेके दिया है। तो ये ड्रेस भी बड़ा अच्छा लगा, सब ड्रेसों में से ये ज़्यादा प्यारा लगा था तो ये फिर मम्मा ने उठा लिया। मम्मा ने कहा चलें जी येलो कलर, क्योंकि मेरा मम्मा का दिल था कि मेरा और उसका चलो सेम हो जाए, तो ये वाला लिया मैंने। और अभी मुझे बिल्कुल प्राइस याद नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बनाए थे, लेकिन फ़ैन की आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है कि मैं वो नहीं आपको लाइव वाली दिखा सकी मैंने, वरना प्राइस वगैरह नोट डाउन की थी मैं बता रही थी, लेकिन फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने ये वाला ड्रेस लिया, और ये आई थिंक 3000 का था 3000 का था। ये मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा कलरफुल समरी कलर वगैरह। तो मैं वैसे भी मैं थोड़ा सा लॉन्ग ढूंढती होती हूँ ताकि बाहर भी पहन सकूँ तो अंदर भी, तो रिजिबल सा ज़्यादा चॉइसेस हो जाती है कि मैं बार बार देख रही थी कि मैं ये लूँ या ये लूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम गर्ल्स थोड़ी सी चॉइस करने में बहुत ज़्यादा थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती हैं बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है ये वाला। से तो मुझे कोई स्टिच नाइस मिला नहीं था, तो फिर मुझे ये भी नाइस सा मिल गया, बड़ा नाइस सा स्टफ़ था ये, और लेस वगैरह लगी हुई थी। मुझे बस ऐसे ही मम्मा को पसंद आया। आज दरअसल मैंने जो शॉपिंग सारी की है ना, वो मैंने अपनी मम्मा की चॉइस से की है। मम्मा की चॉइस मेरी चॉइस के साथ थोड़ी सेम ही है, तो उन्होंने जो पसंद किया मुझे भी पसंद आया। तो मैंने कहा चलें जी आज मम्मा चूज़ कर रही हैं तो कोई मसला नहीं है, मम्मा जाने की पसंद पे ले लेती हूँ। ने लिया था खादी से, और ये मुझे कलर मम्मा को कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और मैंने क्योंकि मैंने चूज़ किए थे और दिखाए थे मम्मा को, उनको भी पसंद आए थे कलर वगैरह। और मैंने मम्मा का भी चूज़ किया था, ये भी मम्मा की ही पसंद का कलर था और स्टाइल, क्योंकि मैंने मम्मा के लिए लिया था तो डिसेंट सा नाइस सा, क्योंकि मम्मा थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस ही हैं कपड़ों के मामले में, तो काफ़ी उनका देखना होता है, तो अच्छी बात है। तो फिर बस यहाँ पे ऐसे मुझे ख्याल आया कि मैं कि चलें ये ट्राउज़र्स वगैरह हैं, तो कज़न के लिए क्यों ना एक ड्रेस बाय कर लूँ। तो स्किन कलर का मैंने ट्राउज़र लिया था, बेहतरीन बना हुआ था। साथ में यहाँ पे फिर मैंने एक नाइस उसके लिए कुर्ता ले लिया था, क्योंकि कुर्ते वह बहुत प्यारे बने हुए थे, बहुत प्यारे लगे हुए थे। तो मैंने कहा चले सिंपल से, गर्मी में ना जितने ज़्यादा होना कपड़े उतने ही कम होते हैं, इसलिए। हाँ, पर जो मैंने कुछ ज्वेलरी वगैरह कुछ ली थी वो पैकेट्स वगैरह में से मैं निकाल रही थी, खो रही थी, हाय अल्लाह। और मम्मा कह रही थी बेटा आके रेस्ट कर लो, बहुत टाइम हो गया है, तो सुबह फिर जाना होता है हॉस्पिटल वगैरह। तो मैं कह चले कोई बात नहीं मम्मा मैं आ रही हूँ ये भी साथ साथ चल रहा था, अगर लाइव में मैं आपको दिखाती तो यहाँ पे मैंने ये झुमके वगैरह ले लिए थे, कोई न्यू स्टाइल के थे, प्यारे से बने हुए। तो मैंने कहा चलें जी जो है ले लेती हूँ। कुछ ज्वेलरी वगैरह मैंने ली थी, मैं कहा चलें आपको थोड़ा सा क्विक दिखा देती हूँ, वरना तसल्ली से आराम से आपको मैं इंशाल्लाह ताला आराम से बैठ के दिखाऊंगी। करें मैंने अभी सूटकेस वगैरह एम्प्टी कर लिया था, लेकिन यह है कि ज्वेलरीज वगैरह मैंने अभी कोई तसल्ली से खुद भी नहीं देखी हैं क्योंकि मुझे अभी वो उस तरह का टाइम नहीं मिल रहा। और यहाँ पे झुमकेस वगैरह, कुछ रिंग्स वगैरह, कुछ इंचरा की, कुछ अपने लिए कलरफुल रिंग्स जैसे लास्ट टाइम पे मैं लेके आई थी। साथ ही एक मज़े की बात बताऊं, जब हम बहनें थी, मम्मा थी, तो हम शॉपिंग करके जब आती होती थी ना, तो हम सारी बैठ के ना चीज़ें वगैरह देखती होती थी। और स्पेशली जो रसीद्स वगैरह होती थी ना, वो ज़रूर हम देखती होती थी कि कौन कौन सी चीज़ कितने की है, कितने पैसे लग गए हैं और कितना नहीं। तो अभी इसकी मैंने पानी पिया है। और दूसरा ये होता था कि हमने बैग खोलने और बैग में से ना पैसे ज़रूर चेक करने,
थोड़ा सा मैं कैमरे को सेट कर लूँ थोड़ा सा नीचे ताकि बैग ना रहे। हम इस तरह करते होते थे, बैग खोल के ना सारे पैसे चेंज वगैरह निकाल ली, क्योंकि वहाँ पे चेंज वगैरह भी मिलती, मैंने 5 वाले, 10 वाले, 100 वाले, 500 वाले। यहाँ पे तो डिफरेंट होता है ना, यहाँ पे तो कभी ऐसे पड़ी ही नहीं ज़रूरत। तो यहाँ पे सारे मैंने फिक्स वगैरह पैसे वगैरह ना उनको अरेंज किया, 1000 वाले एक साइड पे, 5 वाले एक साइड पे, 100 वाले एक साइड पे। तो बड़े मुझे मज़ा आया, क्योंकि पाकिस्तान के पैसों की अपनी ही बात है, अपनी ही वैल्यू है। फिर हमने सारी चीज़ वगैरह इकट्ठी करनी कि हाँ, हमने एक दूसरे से फिर पूछना कि कितने पैसे लगे हैं, इतने क्यों लगाए हैं, इतने नहीं लगाए। वो बड़ी फाइटिंग सी हम सबके दरमियान में होनी कि वो नहीं बचाने थे, ये है वो है। ये देखिए 50 वाला नोट, 20 वाला, 100 वाला, 1000 वाला नोट। मैं कहा चले थोड़ा सा आपको भी दीदार करवा दूँ। तो ना बड़ा हमने एक दूसरे से फाइट करनी, क्यों नो इतने क्यों लगाए हैं, ये इतने क्यों बचाए हैं। फिर कहना वो शुक्र है कि इतने बच गए, तो मम्मा की सांस में सांस आती थी। तो ये बड़ा हमारा चलता था। तभी मैंने कहा चले बैग में ना थोड़ा सेट कर लेती हूँ, क्योंकि कैब वाले को भी देने होते हैं, फिर कहीं ना कहीं स्पेंड करने होते हैं, तो एक होना चाहिए कि यहाँ से निकाले तो इजीली दे लिए। तो ये बड़ा होता था। तो ये होता था कि बहनों के साथ शॉपिंग वगैरह इस तरह दिखानी, एक दूसरे को फिर समेटनी। आज वो दिन आगे हैं कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, इसी बहाने वो भी देख लेती हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।